हेलो वीवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कल गणतंत्र दिवस है, तो उस पर मैंने आप लोगों के लिए एक भाषण तैयार किया है, स्पीच तैयार किया है। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, एज अ टीचर हैं, एज अ स्टूडेंट हैं, तो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा जब मुझे ज़रूरत है तो आप लोगों को भी ज़रूरत होगी। आप ज़रूर सर्च करते होंगे यूट्यूब पे स्पीच, तो ये बहुत ही बेस्ट स्पीच है। ठीक है, ओके। सो मैं भाषण स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ हमारे देश के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। वो शाम जो काम आए अंजुमन के लिए, वो शाम जो काम आए अंजुमन के लिए, जो वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। ओके, आई रिपीट माई स्लोगन। ओके, वो शाम जो काम आए वतन अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। ओके, चलिए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्पीच। और आप पॉज करके स्पीच को अच्छे से लिख लीजिएगा अगर आप बोलने वाले हैं। ओके, सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समक्ष शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं, आज हम सभी यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत में गणतंत्र दिवस बड़े उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूल और कॉलेज में ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि वेट हम सभी जानते हैं कि हाँ हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आजादी के समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था, लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद की समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 जनवरी 1949 को इसे अपनाया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से यह लागू हुआ। इस दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी बदौलत से भारत एक गणराज्य देश कहलाता है। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता द्वारा देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधि को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। और जहाँ भी पूर्ण विराम आया आपको थोड़ा वहां पर रुकना है, ठीक है। गणतंत्र दिवस भारत की 3 राष्ट्र पर्वों में से एक है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दिन राष्ट्रध्वज फहराया था। संविधान लागू होने से पहले हमारे देश का शासन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चलता था। देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ से विजय चौक होते हुए राष्ट्र संग्रहालय तक एक विशाल परेड के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। इस विशाल परेड में भारत की तीनों सेनाएं मतलब जल सेना, वायु सेना और थल सेना भाग लेती हैं। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति लाल किले से देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। आई होप आपको मेरा स्पीच पसंद आएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। ओके, अब देखिए मैं अपने वीडियो को एंड करने से पहले एक और स्लोगन बोलूंगी। ठीक है, अगर आप स्लोगन लास्ट में बोलेंगे तो वो काफी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, चलिए। देश देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम हमसे कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू।